Hello, student. Good morning, everyone. We were continuing the just chapter that is the pressure in fluids. We are continuing the next topics, and we have already discussed about the hydraulic pressure. Okay, what are the just principles and working based on that. Okay, so today we have also going to study about the one more topic that is based on the Pascal law. Okay, Pascal law. अच्छा, ये है बेटे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ओके, जो आजकल जो वाहनों में व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ब्रेक बना हुआ है, दिस इज़ ब्रेक पैडल्स। जब यहाँ पे हम लोग इसको आप जब प्रेस करते हैं क्या होता है, यहाँ देखिए ब्रेक लीवर है ना। अच्छा, इसमें जो है ये इसको कहते हैं मास्टर सिलेंडर ना, ये मास्टर सिलेंडर है। और मास्टर सिलेंडर में क्या होता है कि जो ही हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक लीवर इस पिस्टन को थोड़ा आगे बढ़ाता है। ठीक है, पिस्टन को थोड़ा पुश करता है, यानी फोर्स लगाता है इस पर ना, इफ़र्ट, यहाँ पे इफ़र्ट लगाता है, पिस्टन थोड़ा आगे गया। अच्छा, इसमें होती है हाई डेंसिटी। अच्छा, ब्रेक ऑयल होता है, तो ऑयल का मतलब कि उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा डेंसर मटेरियल होता है, जितना ज़्यादा डेंसर फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ब्रेक ऑयल है, ये मास्टर सिलेंडर। जी ही यहाँ पे पिस्टन आगे गया, यानी प्रेशर क्रिएट हुआ, फोर्स आगे गया, इफर्ट लगा, तो इसमें प्रेशर क्रिएट होगा। दैट प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। प्रेशर इज ऑल्दो इक्वल। ओके, प्रेशर जस्ट क्रिएटेड एंड ट्रांसमिटेड ऑल इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये ब्रेक सिलेंडर है ना, ये ब्रेक सिलेंडर, यहाँ पे दो पिस्टन्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पे दो पिस्टन्स लगे हुए हैं। ठीक है, और जो ही यहाँ पे जैसे ये व्हील है ना, व्हील रिम है ना, व्हील है जो पहिया होता है ब्रेक व्हीकल का, यहाँ पे देखिए दो पिस्टन्स लगे हुए हैं। तो जो ही यहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर इज मल्टीप्लाइड। ओके, एंड इट एक्सर्ट्स अ लार्ज फोर्स ऑन दिस पिस्टन्स। ओके, यहाँ से क्या होगा कि पिस्टन जब यहाँ पे लगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, डाउनवर्ड इफर्ट इक्वल टू अपवर्ड इफर्ट। तो यहाँ पे डाउन जब किया जा रहा था, ये अप जाएगा, बाहर जाएगा, इक्वली जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हालांकि इसकी साइज़ थोड़ी छोटी होनी चाहिए, इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, किताबों में दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा छोटा बना दिया है, इसको छोटा होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर तो हर जगह समान होता है। यहाँ पे कम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, है ना, मल्टीप्लाई होकर के। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा बना के रखा है, ये मास्टर सिलेंडर को थोड़ा बड़ा बना दिया है, तो थोड़ा ये बड़ा होना चाहिए ना सबसे। अच्छा, यहाँ पे जब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये इस पर ये थोड़ा पिस्टन बैक अपवर्ड जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जब अपवर्ड जाएगा तो ये क्या होता है, ये है आपका, इसको क्या बोलते हैं आप, ब्रेक शूज़। ये क्या है, ब्रेक शूज़, इस पर धक्का मारेगा ये, फिर ये जा कर के क्या करेगा, यहाँ पे ये आपस में ये क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा, और जो व्हीकल है आराम से रुक जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है ना, एक स्प्रिंग लगा होता है जिसको कहते हैं ये रिस्टोरिंग स्प्रिंग होती है ना। रिस्टोरिंग स्प्रिंग मतलब रिस्टोरिंग स्प्रिंग इज द काइंड ऑफ स्प्रिंग विच रिगेन्स इज ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसका काम यही होता है कि जब भी यहाँ से हम लोग फोर्स को हटाएंगे, ब्रेक को पैर यहाँ पे हटाएंगे, इफर्ट को हटा देंगे, तो क्या होगा, ये फिर से इनको अपने ओरिजिनल स्थान पे लेके चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, और ये आराम से अपने स्थान पे चला जाएगा। तो इस तरीके से दिस इज़ वर्किंग ऑफ जस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन द व्हीकल्स विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। ठीक है बेटे, कुछ इसके एप्लीकेशंस भी हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन क्या है आप लोग देख सकते हैं, हाइड्रोलिक, व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो इट इज़ यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग द स्ट्रॉ एंड कॉटन बेल्स। आप देख सकते हैं कि इसका प्रयोग जो स्ट्रॉ होता है, जो चारे होते हैं, इसको कह सकते हैं स्ट्रॉ, है ना, और कॉटन बेल्स को क्या करता है, कंप्रेस करने के काम में आता है ना। जैसे मेटल्स हो गए, मेटल्स में होल्स करना है ना, तो पंचिंग होल्स पंच करना है, तो उस केस में क्या होता है, इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, सीड्स जो ऑयल सीड्स हैं उसमें से तेल निकालना है ना, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसमें से आराम से आसानी से हम लोग अपना काम कर लेते हैं, है ना, तेल निकाल लेते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मेटल शीट्स है, मेटल शीट्स को एक डेफिनेट साइज़ देना है, तो इसका प्रयोग हम लोग करके आराम से उसको मेटल स्पेसिफिक डिज़ाइन दे देते हैं। अच्छा, सर्विस ऑटोमोबाइल में आप जाएंगे, जो सर्विसिंग होता है वो उसमें यही काम करते हैं वो लोग, है ना, वहीं वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस का ही काम आता है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको हम थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, किस तरीके से लगता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि कोई कैन ले लेते हैं ना, कोई डब्बा ले लेते हैं, ठीक है, उसका माउथ ओपन कर देते हैं, क्रूशिंग कैन एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं हम लोग, क्रूशिंग कैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे लगता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, जो फोर्स होता है, हवा का जो फोर्स होता है ना, एग्जर्टेड ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को आप लोग देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें नियर अबाउट एक कैन लेंगे, है ना, एक डिब्बा लेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग नियर अबाउट जस्ट 250 ग्राम यानी 250 ग्राम हम लोग इसमें वाटर लेंगे, ठीक है। इसमें डाल करके क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर है वो क्या होगा बेटे, वाटर स्टीम में बदलेगा। जब स्टीम में बदलेगा तो इवापोरेशन होने लगेगा, तो जस्ट स्टीम निकल रहा है ना। स्टीम का खुद का अपना प्रेशर होता है, ठीक है, तो प्रेशर ये लगाएगा और यहाँ से ये ऊपर निकलने लगेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ देर के बाद, है ना, हम लोग इसके ढक्कन को बंद करेंगे, ठीक है, इसके ढक्कन को बंद कर देंगे, ओके। अच्छा, इसको हटाएंगे। अब ढक्कन को बंद करने के बाद क्या करेंगे कि इस पे एकदम ठंडा पानी, कोल्ड वाटर इस पे हम लोग डालेंगे बाहर से, है ना, बाहर से डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो डब्बा है कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यानी ये पूरी तरह से क्रश्ड हो चुका रहेगा, है ना। यहाँ आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसका क्या हाल बना रखा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जब स्टीम इवापोरेट होकर के निकलने लगा और कुछ देर के बाद जब हम लोग उसका ढक्कन बंद कर रहे हैं, तो जब कोल्ड वाटर इस पर डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर जब डाला जाता है कॉन्डेंसेशन होगा तो क्या होगा, स्टीम जो है, जो वेपर है वो चेंज होगा वाटर में। अच्छा, जब ही वाटर में चेंज हुआ तो ये पूरा का पूरा वाटर तो नीचे आ गया, लेकिन पूरा का पूरा स्पेस वैक्यूम हो गया, यानी अंदर अब कोई स्पेस नहीं है, ये पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है। जब पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है तो यहाँ पे कोई प्रेशर अब अंदर से नहीं लग रहा होता है ना, इसलिए बाहर प्रेशर लग करके इसको पूरी तरह से क्रश कर दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज एक्सपेरिमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोग इसको घर पे भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको आप लोग घर पे भी कर सकते हैं बेटे, है ना। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, इसको हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बैरोमीटर को बनाते हैं, ठीक है। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जस्ट यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर, है ना, इसको कहते हैं बैरोमीटर। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय टॉरिसेली, है ना, टॉरिसेली इन 1643। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, हम लोग करेंगे क्या कि एक हार्ड ग्लास ट्यूब लेंगे ना, ये हार्ड ग्लास ट्यूब, है ना, जो कि पूरा 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है, उसमें पूरी तरह से प्योर मरकरी भरेंगे, प्योर मरकरी, ठीक है। अच्छा, प्योर मरकरी भरेंगे, उसको
अपने थंब से भरने के बाद उसको अपने थंब से दबाएंगे। एक एक टॉप मोस्ट पॉइंट जो ओपन पॉइंट है ना, ओपन जो खुला हुआ उसका माउथ है, उस पर हम लोग अपने अंगूठे से उसको दबा के रखेंगे और बार बार चेक करेंगे ना अप डाउन करके कि उसमें कोई एयर बबल तो नहीं निकल रहा है। एयर बबल निकलेगा तो फिर परेशानी आ जाएगी, ठीक है ना। तो एयर बबल नहीं निकलना चाहिए, एकदम एयर रहित होना चाहिए ये, है ना, मरकरी। फिर हम लोग कोई एक कटोरा लेंगे ऐसे, बाउल ले सकते हैं या ट्रफ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको बार बार मतलब देख करके देखेंगे कि कोई एयर बबल तो नहीं आ रहा है। फिर इसको इन्वर्टेड तरीके से हम लोग इसमें डिप कर देंगे ना। ये कटोरे में भी पूरी तरह से प्योर मरकरी हम लोग लेंगे ना। अच्छा, जो भी डिप करेंगे, जो ओपन माउथ है उसको डिप कर इमर्ज कर देंगे मरकरी में, विच इज़ ऑलरेडी कंटेन द जस्ट मरकरी। ओके, अच्छा, हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ देर के बाद ये जो लेबल है ना, ये लेबल थोड़ा नीचे आने लगेगा, है ना, ये थोड़ा खाली हो जाएगा, है ना, और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें ऊपर खाली। इसको कहते हैं टोरिसेलियन वैक्यूम। ये वैक्यूम पूरी तरह से खाली हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा ना। अच्छा, और तो इसके बारे में ज़रा आप लोग ध्यान से देखें कि कैसे ये प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं ना। और यहीं पे हम लोग ये नापते हैं कि 76 mm जो प्योर मरकरी का जो मेज़रमेंट है, यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। यानी जितना मरकरी दे रहा है मेज़रमेंट, यही मेज़रमेंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देता है। इसके अकॉर्डिंग 76 mm ऑफ प्योर मरकरी जो दे रहा है ना प्रेशर। तो ये कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो लेबल है ना, ये जो लेबल है, सपोज मैं इसको एक पॉइंट दे रहा हूँ, एक लेबल बना दे। यहाँ पे लेबल बनाया नहीं है, इसको लेबल बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपका एक लेवल है ना, ये आपका एक लेवल है, सीधे एकदम सीधा लेवल है, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि ऊपर से जो है, ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा, है ना। हर तरह से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, सरफेस पे लगेगा, जो फ्री सरफेस ऑफ जो बाउल में रखा गया है ना, जो डीप कर रखे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, जो बाउल में रखा गया है, जो ओपन सरफेस है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, उसमें तो प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, जो ही एटमॉस्फेरिक, इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं, इस सरफेस फ्री सरफेस को सी मान लेते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे सी पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है ना, तो ये तो प्रेशर लगा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जो इसके लेवल में एकदम है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी एक प्रेशर होगा जिसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है। ये सी है, सी आउटसाइड, ये जो हम लोग मरकरी ट्रफ में रखे हैं या बाउल में रखे हैं उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन जो ट्यूब है, ट्यूब चूँकि डीप्ड है, ठीक है, उसमें इसी लेवल पे, इसी पॉइंट के लेवल पे जो ये लेवल है ना, जो सी का लेवल है वही ए का लेवल है, और ए लेवल पे ही जो है ये पूरा का पूरा मरकरी जो है, मरकरी का वेट जो है वो इस पर पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी पूरा वेट जो है मरकरी का ए पॉइंट पे प्रेशर लगा रहा है, और दोनों का लेवल सेम है। यानी जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यानी दोनों का लेवल जब सेम है, दोनों बराबर हो जा रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पे मरकरी का पूरा प्रेशर है, मरकरी के वेट के कारण पूरा प्रेशर इसी लेवल पे आ जा रहा है, इसी पॉइंट पे आ जा रहा है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी इसी पॉइंट पे है, सी इसी लेवल पे है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जब एक ही लेवल पे जस्ट मरकरी जो ग्लास ट्यूब में रखा गया है वो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल जब सेम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मरकरी इस ग्लास ट्यूब में जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, क्योंकि लेवल इन लोगों का सेम है, एक ही लेवल पे दोनों है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो मरकरी इन द ग्लास ट्यूब है वो नीचे चला आया, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। और ये हमने देखा कि ये जो इसका लेंथ है, जो हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम है वो एच, यदि एच मान लेते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली 760 mm आया, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग कहते हैं कि 760 mm जो है वही ऑफ प्योर मरकरी जो है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मिलता है, ठीक है।
अच्छा, कभी कभी कंडीशन ये आ जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव ज़्यादा होगा। जब दबाव ज़्यादा होगा तो ये मरकरी लेवल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। तो इस तरीके से साबित होता है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए आपके बुक में एक चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर जो है exerted by 76 cm vertical height of mercury column is equal to pressure exerted by air column at the surface of mercury in the bowl। वही चीज़ मैंने बताया है, जितना प्रेशर ये मरकरी एग्जर्ट करेगा, है ना, 76 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम जितना देगा प्रेशर, उतना ही प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बाउल में रखा हुआ मरकरी भी उतना ही प्रेशर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ द प्रेशर्स आर इक्वल, सो इट हैज़ बीन कंसीडर्ड दैट द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द 76 centimeter vertical height of mercury column is equal to the pressure exerted by air column at the surface of mercury in the bowl। ओके, तो यहाँ से बातें बेटे क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करते हैं, ठीक है। जस्ट वॉच इट। थैंक यू।